नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से परिवार स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने जो है अपनी पिछली क्लास में ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करी थी, जिसमें से जो है हमने गंगा नदी और यमुना नदी के बारे में चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमारी गंगा नदी और यमुना नदी जो है टॉपिक वो दोनों कवर हो चुकी थी। उसके बाद जो हमें कंटिन्यू करनी थी उससे आगे हमने जो है गोमती नदी कंटिन्यू करनी थी। गोमती नदी से है जो है आज हमारी क्लास शुरू होगी। अपनी आज की जो सेशन होगी वो गोमती नदी से शुरू होगी। पिछली सेशन में हमने गंगा नदी, यमुना नदी, उसके साथ साथ जो है टोन और सोन नदी भी जो है क्लियर कर ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन रहेगा गोमती नदी पे, ठीक है। आज का सेशन रहेगी गोमती नदी से शुरू होगी। गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी अगर बात करें इसकी ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है या कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो इसका उद्गम जो है यूपी में होता है। कहाँ पे होता है? यूपी में। यूपी में एक पीलीभीत नाम की जगह है। पीलीभीत नाम की जगह है यूपी में। तो पीलीभीत के नाम की जगह से जो है इसका उद्गम होता है यूपी में। और बात करें ये कहाँ से कहाँ तक बहता है, तो पीलीभीत से तो इसका उद्गम होता है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट है इसकी गोमती नदी की यूपी में, पीलीभीत की। यूपी से ओरिजिनेट होकर के लखनऊ, जौनपुर होते हुए गाजियाबाद में जा कर के ये अपना पानी ड्रेन करती है गंगा नदी में, ठीक है। गाजियाबाद कहाँ पे, सॉरी गाजीपुर में, सॉरी सॉरी दोस्तों, गाजीपुर में। तो पीलीभीत से ओरिजिनेट होकर के लखनऊ, जौनपुर और जो है गाजीपुर जो कि सैदपुर में है, वहाँ जा कर के वो भी यूपी की ही पार्ट है। तो वहाँ पर जा कर के जो है अपना नदी गंगा नदी में ड्रेन कर देती है। कहाँ पे ड्रेन करती है? गंगा नदी में। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ है? यूपी में है। यूपी से इसका उद्गम होता है पीलीभीत नामक स्थान से। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर के आसपास पाई गई है। और ये जो है पीलीभीत, लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर होते हुए, पीलीभीत से ये शुरू हुई। पीलीभीत से शुरू हुई, लखनऊ जाएगी, लखनऊ से फिर जौनपुर जाएगी, जौनपुर से फिर जो है गाजीपुर, गाजीपुर जो कि सैदपुर में पड़ता है, वहाँ जा कर के अपना पानी किस में ड्रेन करेगी? गंगा नदी में ड्रेन कर देगी। तो गोमती बेसिकली गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। और बात करें गोमती नदी जो है, इसकी खुद जो है सहायक नदी कौन सी है, तो गोमती नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है साई रिवर। कौन सी? साई रिवर। साई नदी जो है गोमती नदी की एक मेजर मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। गोमती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? साई रिवर, ठीक है, साई नदी। और गोमती नदी खुद किसका सहायक नदी है अगर बात करी जाए, तो गोमती नदी जिसकी लंबाई 940 मीटर है, 940 किलोमीटर है, पीलीभीत से शुरू होकर के लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर होते हुए जो है गंगा में मिल जाती है यूपी में। ये खुद जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी। और पीलीभीत को जो है लखनऊ का जो है लाइफ लाइन, सॉरी, ये गोमती नदी को जो है लखनऊ का लाइफ लाइन भी कहा गया है। अब लखनऊ का लाइफ लाइन क्यों कहा गया है गोमती नदी को? गोमती नदी को लखनऊ का लाइफ लाइन कहा गया है। तो लखनऊ का लाइफ लाइन गोमती नदी को क्यों कहा गया है अगर बात करें, तो ये जो है अपना पानी, गोमती नदी के पानी से जो है लखनऊ में ये सिंचाई करी जाती है, एग्रीकल्चर का काम करा जाता है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए पानी गोमती नदी का यूज करा जाता है। वाटर प्रोवाइड्स सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। सप्लाई ऑफ वाटर किसके लिए पानी देता है? फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चर, खेती के लिए जो है गोमती नदी से पानी ली जाती है सिंचाई के लिए, ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई? पीलीभीत से। लंबाई कितनी है? 940 किलोमीटर की लंबाई है। पीलीभीत यूपी से ओरिजिनेट होकर के यूपी में ही एक शहर लखनऊ, यूपी में एक शहर जौनपुर से होते हुए यूपी में एक शहर गाजीपुर, ये सैदपुर में जा कर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी के बारे में अगर देखें तो इसकी मुख्य सहायक नदी जो है वो अपनी हो जाएगी साई रिवर, साई नदी, ठीक है। और इसको लखनऊ का लाइफलाइन किस लिए कहा जाता है, मैंने आपको अभी बता दी कि ये जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए जो इसे लखनऊ का लाइफ लाइन भी कहते हैं, लखनऊ का लाइफ लाइन भी कहते हैं। अब अगर बात करें कि गोमती नदी के किनारे जो है दो प्रमुख शहर बसे हुए कौन कौन से हैं, तो वो है अपने जौनपुर और जो है दूसरा लखनऊ। क्योंकि पीलीभीत से जब उद्गम होता है तो ये लखनऊ, जौनपुर होते हुए जाता है। तो इसका प्रमुख शहर जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है जौनपुर और लखनऊ है। तो सिटीज़ डायरेक्ट ही लिख लो,
लखनऊ एंड जौनपुर, लखनऊ एंड जौनपुर, टू मेजर सिटीज, टू मेजर cities of UP are situated on the bank of, situated on the बैंक ऑफ गोमती रिवर। कौन से नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे। कौन कौन सा शहर? एक तो लखनऊ और दूसरा जौनपुर, जो कि दोनों है यूपी का शहर है। ये दोनों के दोनों गोमती नदी के किनारे जो है स्थित है। ठीक है, अगर इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, डायग्रामेटिकली अगर समझने की कोशिश करें तो चलिए थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये अपनी हो गई गंगा, वाइट कलर से गंगा को बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गई, यहाँ से किससे ओरिजिनेट होगा गंगा? आपको कल मैंने बताया था पिछली क्लास में, किससे ओरिजिनेट होगा? तो गंगा जो है अपनी गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी नाम से आएगी। ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलने के बाद जो है ये वापस से क्या बन जाएगी? गंगा के नाम से प्रचलित होगी। तो ये हो गई अपनी, अरे यार ये कलर लेना, हाँ ये हो गई गंगा। ठीक है, ये हो गई गंगा रिवर। अब ये गंगा रिवर हो गई, ये कौन सी ग्लेशियर? गंगोत्री। कल मैंने आपको गंगोत्री के बारे में बताया था, कल मैंने आपको गंगोत्री के बारे में बताया था। अब ये हटेगा कैसे? हट जा। ओके दोस्तों, तो ये कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर, ये हो गई अपनी गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से ये कौन सा नदी? तो ये गंगा रिवर। गंगा रिवर कहाँ? तो बे ऑफ बंगाल में जाकर के पानी, और ये अपना पानी ड्रेन करेगा। और ये हो गई अपनी गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? कहाँ से इसका उद्गम हुआ? कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया था पीलीभीत, जो कि यूपी में एक जगह है पीलीभीत। ये ऐसे आया, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे आया। तो ये वाली भाग, ये वाली भाग क्या है? ये है पीलीभीत। इसको क्या कहेंगे हम? पीलीभीत। कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में है। तो सबसे पहले पीलीभीत, पीलीभीत से ये गोमती नदी ओरिजिनेट हुई और गंगा में जा कर के मिली है, गंगा में जाके मिली। ओरिजिनेशन पॉइंट हो गई पीलीभीत यूपी की, पीलीभीत यूपी की। ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो मीटिंग पॉइंट है गंगा में जाकर के जो मिली, इस मीटिंग पॉइंट का लोकेशन क्या है? तो ये है कहाँ पे? यह है गाज़ीपुर में। कहाँ पे? गाज़ीपुर में, या सैदपुर कह सकते हो। कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है यूपी में। ठीक है, गाज़ीपुर या सैदपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये है, ये पूरी की पूरी वाइट कलर में गंगा नदी। पीलीभीत से कौन सी नदी? ये कौन सी नदी है? तो ये कौन सी नदी है? ये है गोमती, गोमती रिवर। गोमती नदी पीलीभीत से ओरिजिनेट हुई, गंगा में जाकर के मिली कहाँ पे? गाज़ीपुर यानी कि सैदपुर में। अब कौन कौन से शहर से होते हुए जाती है? तो एक शहर तो इसका बन जाता है, एक शहर तो इसका बन जाएगा लखनऊ, एक शहर इसका बन जाएगा ये वाले लखनऊ, और दूसरा कौन सा बन जाएगा? जौनपुर। ये बन जाएगा लखनऊ, एक शहर बन जाएगा लखनऊ और दूसरा बन जाएगा जौनपुर। ठीक है, दोनों शहर से होते हुए जाती है और कहाँ पे गंगा में मिलती है? यूपी गाज़ीपुर में जा कर के जो है गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यूपी गाज़ीपुर में जो है गंगा से जा कर के मिल जाती है। अच्छा, मैंने आपको अभी एक चीज़ और बताई कि इसकी एक सहायक नदी है, इसकी जो है एक सहायक नदी है। सहायक नदी का नाम क्या बताया मैंने? साई रिवर बताया। सहायक नदी का क्या नाम बताया मैंने? साई रिवर बताया। तो ये ऐसे एक जो है मेजर, इसकी मुख्यतः जो है मुख्य रूप से एक इसकी सहायक नदी है। तो ये कौन सी नदी है? ये है साई रिवर, जो कि गोमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गोमती नदी की सहायक नदी है ये साई रिवर। तो समझ में आया? ये हो गई गंगा नदी,
गंगा नदी में पीलीभीत से जो निकली नदी वो थी गोमती नदी। गोमती नदी लखनऊ और जौनपुर होते हुए जो है गंगा नदी में जाकर के मिलती है गाजीपुर या सैदपुर, जो कि यूपी में है। और गोमती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो वो है साई नदी। अब ये गोमती नदी की लंबाई मैंने आपको बता दी थी कितना, 940 किलोमीटर। तो ये हो गई अपनी गोमती नदी के बारे में चीज़ें, ठीक है, ये हो गई अपनी गोमती नदी के बारे में चीज़ें, क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी और अगर देखें इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, तो इसके बाद गोमती के बाद मैंने आपको गंगा में बताया था, गोमती के बाद कौन सी नदी बताई थी गंगा में, तो गोमती के बाद जो हमने आपको गंगा में गंडक नदी के बारे में बताया होगा आपको। गोमती नदी के बाद घग्गर, घग्गर नदी के बाद गंगट नदी, जो कि बिहार में रहती है, बिहार में बहती है। गंडक नदी के बाद कोसी नदी। तो अगर हम बात करें गंडक नदी की, कौन सी नदी की, गंडक नदी की, तो गंडक नदी को जो है शालिग्राम नदी भी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है, गंडक नदी इज ऑल्सो नोन एज, नोट में लिख लो आप लोग इसको, नोट में, गंडक नदी, गंडक रिवर is also known as शालिग्राम रिवर, शालिग्राम, शालिग्राम रिवर। गंडक नदी को दूसरे किस नाम से बुलाते हैं, तो शालिग्राम या फिर नारायणी, और नारायणी दो अलग नाम हो गया इसका गंडक नदी को, एक तो शालिग्राम नदी के नाम से या फिर जो है नारायणी नदी के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन यह नारायणी नदी के नाम से नेपाल में बुलाया जाता है, नेपाल में इसको नारायणी नदी के नाम से बुलाते हैं। किस नदी को, गंडक नदी को। किस नदी को, गंडक नदी को। तो गंडक नदी को नेपाल में कौन सी नाम से बुलाया जाता है, शालिग्राम या फिर जो है नारायणी नदी के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। अब इसकी स्पेशल चीज़ क्या है नारायणी नदी की, कि आपकी जो अभी अभी जो प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनी है, राम जी की मूर्ति बनी है, श्री राम जी की स्टैच्यू, श्री राम जी की जो अभी स्टैच्यू बनी है जो अयोध्या टेम्पल में लगी है, तो ये जो मूर्ति बनी है ना स्टैच्यू, ये इसी पत्थर से बना है, शालिग्राम पत्थर से। तो शालिग्राम स्टोन से बनी है, शालिग्राम स्टोन से। और ये जो स्टोन है ये यहीं मिलती है, नारायणी नदी में ही मिलती है, गंडक नदी में, यहीं से लाई गई थी, ठीक है। तो समझ में आया कि शालिग्राम पत्थर कहाँ से लाया गया था। शालिग्राम स्टोन was bought from शालिग्राम रिवर, शालिग्राम रिवर, शालिग्राम नदी से लाई गई थी और उसे तराश के जो है प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू बनाई गई है, ठीक है। अगर बात करें इस गंडक नदी की, तो इसकी लेंथ कितनी है, अगर बात करें इस गंडक नदी की इसकी लेंथ के बारे में, तो इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ आ जाती है 630 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। 630 किलोमीटर के आसपास इसकी ओवरऑल लेंथ है, ओवरऑल पूरा का पूरा जो इसकी लेंथ है वो 630 किलोमीटर की, कितने की, 630 किलोमीटर की। तो ये हो गई गंडक नदी की विशेषता, ठीक है। गंडक नदी जो है उसको दूसरा नाम जो है शालिग्राम या फिर नारायणी नदी भी कहते हैं। नारायणी नदी नेपाल में कहते हैं, शालिग्राम नेपाल में कहते हैं। और श्री राम जी की जो स्टैचू बनाया है शालिग्राम पत्थर से बनाया है, और ये शालिग्राम पत्थर जो है नारायणी नदी से ही लाया गया था। इसकी लेंथ 630 किलोमीटर की है ओवरऑल। अब इसके बाद आता है अपना एक इम्पॉर्टेंट रिवर कोसी, कौन सी, कोसी रिवर, कौन सी, तो एक इम्पॉर्टेंट रिवर आता है अपना कोसी रिवर। अगर बात करें हम कोसी नदी की, तो इसकी लेंथ होती है अपनी 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर। कोसी नदी की लेंथ कितनी है, तो कोसी नदी की जो टोटल लेंथ है ओवरऑल जो कोसी नदी की लेंथ है वो है 729 किलोमीटर की, कितने की, 729 किलोमीटर की जो है कोसी की ओवरऑल लेंथ है। अगर बात करें कोसी नदी जो है, ये कोसी नदी नेपाल से जो आती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नेपाल में जो हिमालय से उद्गम होता है और नेपाल होते हुए बिहार आता है, ठीक है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, कहाँ से, हिमालय से जो है इसका उद्गम होता है, कहाँ पे, नेपाल में हिमालय से इसका उद्गम होता है और फिर जो है ये बिहार आता है।
कहाँ से उद्गम होता है, तो नेपाल से उद्गम होता है और बिहार आता है। टोटल लेंथ कितनी है, तो 729 किलोमीटर की इसकी 729 किलोमीटर की जो है इसकी लेंथ है। और जब ये बिहार में आती है एंड कम टू बिहार आती है और एंड ड्रेन इट्स वाटर अपना जो पानी है किस में मिलाती है, अपना पानी कहाँ ड्रेन करती है, वाटर इनटू गंगा रिवर, गंगा नदी में जो है अपना पानी ये ड्रेन करती है। गंगा नदी में जो है ये अपना पानी ड्रेन करती है। उद्गम कहाँ से हुआ, हिमालय नेपाल में। ड्रेन कहाँ हुआ, गंगा नदी बिहार में। कहाँ पे, गंगा नदी बिहार में। अभी ये जो कोसी नदी है, कोसी बैराज जो सबसे बड़ा है, तो कोसी नदी को जो बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी रिवर ऑल्सो नोन एज शोर ऑफ बिहार। तो बिहार का अगर पूछे कि शोक किसे कहा गया है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा गया है। आए दिन जो है बाढ़ आते रहता है, फ्लड आते रहता है, पानी ज़्यादा हो जाता है बिहार में। और कोसी नदी जो कोसी बराज है उसके आसपास के गांव शहर जो है वहाँ पूरी तरह से डूब जाती है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए जो इसे बिहार का शोर कहा गया है। ठीक, बिहार का शोर कहा गया। इसकी लेंथ कितनी, 729 किलोमीटर। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, हिमालय से नेपाल में, और बिहार आया। बिहार में आकर के जो है गंगा में अपना पानी जो है ड्रेन करती है। इसको जो है बिहार का शोर भी कहा गया है, बिहार का शोक भी कहा गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई क्लियर। अब इससे आगे एक इम्पॉर्टेंट नदी है महानंदा नदी। कौन सी, महानंदा नदी। महानंदा नदी। ठीक है, महानंदा नदी की इम्पोर्टेंट बात क्या है। अगर बात करें महानंदा नदी, तो महानंदा नदी की इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसकी जो लेंथ आपको मिलेगी महानंदा नदी की अगर लेंथ आप देखोगे तो इसकी लेंथ है 360 किलोमीटर की। कितनी, 360 किलोमीटर की। अगर इसकी बात करें ओरिजिनेशन पॉइंट की, कहाँ से उद्गम होता है इसका, तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से उद्गम होता है, तो कहाँ से उद्गम होता है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग से जो है इसका उद्गम होता है, दार्जिलिंग से जो इसका उद्गम होता है, दार्जिलिंग से। कहाँ से, दार्जिलिंग से इसका उद्गम होता है, ओरिजिनेट होता है, और आगे चल के जो है गंगा में अपना पानी ड्रेन करती है, गंगा में अपना पानी ड्रेन करती है। ठीक है, तो दार्जिलिंग से उद्गम हुआ इसका, दार्जिलिंग से उद्गम हुआ। और ये जो है ईस्टर्न मोस्ट लास्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो है सबसे अंतिम पूर्व दिशा की ओर लेफ्ट बैंक बोलो, ईस्टर्न मोस्ट बोलो, बात आपकी फिलहाल के लिए गंगा के लिए सेम है। तो सबसे लास्ट वाली जो है ट्रिब्यूटरी है इसकी। कैसे, तो अभी मैं आपको यहाँ पे गंगा रिवर वाले डायग्राम में चीज़ें क्लियर कराता हूँ। ये जो देख रहे हो आप लोग महानंदा, ये वाले, ये सबसे लास्ट वाली ट्रिब्यूटरी है ना, ऑलमोस्ट ईस्टर्न मोस्ट, तो ये हो गई। और कोसी आपकी ये रहा ऐसे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ईस्टर्न मोस्ट या लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में, तो ये क्या है, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी और लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा पर कहाँ, इनसाइड इंडिया। अगर डायरेक्ट बोलोगे तो फिर ब्रह्मपुत्रा उससे भी आगे जा करके बांग्लादेश में मिलती है। ठीक है, और बराक उससे भी आगे जा करके बराक मिलती है, तब जा करके जो है यहाँ पे उसके बाद अलग नाम पड़ता है। तो हम अभी लास्ट नहीं बोलेंगे, इनसाइड इंडिया का लास्ट, भारत के अंदर का जो है सबसे लास्ट सहायक नदी है ये महानदी गंगा का। ठीक है, सबसे लास्ट सहायक नदी। ठीक, और ये जो है कहाँ मिलता है, सबसे लेफ्ट बैंक पे, एंड मीट्स और ड्रेन मीट विथ गंगा ऑन लेफ्ट बैंक, बाई तरफ से जो है गंगा से मिलती है, बाई तरफ से गंगा से मिलती है। ठीक है, बाई तरफ से गंगा से मिलती है, कितनी, बाई तरफ से। अच्छा, अगर बात करें ये जो है ना अपनी महानदी महानंदा, ये जो है अपना महानंदा नदी, इसकी जो टोटल लेंथ 360 किलोमीटर है।
तो इसमें से ना 324 किलोमीटर तो ये बिहार में बहती है, सॉरी इंडिया में बहती है। 324 किलोमीटर तो ये इंडिया में बहती है। बाकी की जो इसकी लेंथ है 36 किलोमीटर, ये बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में, ठीक है। 324 किलोमीटर तो ये इंडिया में और 36 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। कुल मिला करके इसके 360 किलोमीटर की लेंथ बताई जाती है, 360 किलोमीटर की लेंथ इसकी बताई जाती है, ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट हुआ। और ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी यानी कि लेफ्ट बैंक वाली ट्रिब्यूटरी है, सबसे लास्ट में जाकर के गंगा से मिलती है भारत के अंदर, जिसमें से 324 किलोमीटर तो ये भारत में है और 36 किलोमीटर बांग्लादेश में है। चलिए इसको जो है डायग्रामेटिकली समझते हैं तीनों नदियों को। यह हो गई अपनी गंगा नदी, यह हो गई अपनी गंगा नदी, और यह हो गया कौन सा? तो यह हो गई गंगोत्री ग्लेशियर। इसी दोनों तीनों नदियों को समझेंगे। यह हो गई गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। अब आगे, इससे आगे, इससे आगे यह हो, पहले नाम डाल देते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। अब अगर बात करें हम अभी जो हमने पढ़ी महानंदा नदी के बारे में, तो महानंदा नदी ये कुछ ऐसे आता है ना, ऐसे, ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे। यह हो गई महानंदा नदी, कौन सी? यह हो गई महानंदा नदी, महानंदा नदी। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? अभी मैंने बताया महानंदा नदी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से? वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से ओरिजिनेट हुआ और गंगा में जा कर के मिल गया। कहाँ जा कर के मिल गया? गंगा में। ये महानंदा नदी हो गई। इससे पहले हमने महानंदा नदी से पहले हमने कोसी नदी पढ़ी थी, और कोसी नदी से पहले जो है हमने पढ़ी थी गंडक नदी। कोसी नदी, गंडक नदी और महानंदा नदी। अच्छा, ये हो गई अपनी महानंदा नदी, गंगा में जाकर के मिल गई। और सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, पूर्व की ओर या लेफ्ट बैंक पे सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की, ठीक है। अब इससे पहले हमने पढ़ी थी कोसी नदी। तो ये जो अभी फिलहाल ये जो है ना, ये वाली एरिया पड़ती है अपनी कौन सी? तो ये वाली एरिया पर जाती है अपनी, ये वाली एरिया पर जाती है अपनी वेस्ट बंगाल की, कौन सी? तो ये वाली एरिया पर जाती है WB, वेस्ट बंगाल की, ये वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल से पहले आ जाएगा अपना बिहार, कौन सा? बिहार। छोटा सा एरिया छोड़ देंगे हम झारखंड के लिए, उसके बाद आ जाएगा बिहार। ये आ गया बिहार। बिहार में कौन सी नदी के बारे में मैंने आपको बताया अभी? तो बिहार में जो है अपनी कोसी नदी, कौन सी? ये रहा कोसी नदी, ये रहा कोसी नदी। और एक इसके साथ कौन सी हमने गोमती नदी को पढ़ा था, गंडक नदी को पढ़ा था, सॉरी गंडक नदी, जिसे जो है सालिग्राम नदी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर नारायणी नदी, जिनके जहाँ से पत्थर ले आकर के भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई गई थी। तो ये रहा अपनी, और ये ओरिजिन पॉइंट दोनों की। ये हो गई कोसी, ये हो गई कोसी, और ये हो गई गंडक, ये हो गई गंडक रिवर, कोसी गंडक। दोनों की ओरिजिनेशन पॉइंट हमने आपको बताया था कि गंडक नदी जो है, जिसे सालिग्राम या नारायणी नदी भी कहा जाता है, कहाँ से आती है? नेपाल से, नेपाल से। और कोसी नदी कहाँ से, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमालय से, हिमालय से। कहाँ पे? नेपाल में ही, कहाँ पे? नेपाल में ही। नेपाल से होते हुए आता है और जो है बिहार में आकर के गंगा नदी से मिल जाता है, बिहार में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। यह हो गई। और इससे पहले हमने अपनी महानदी हो गई, कोसी नदी हो गई, गंडक नदी हो गई। इससे पहले हमने आपको क्या बताया? एक गोमती नदी। ऊपर ही मैंने आपको गोमती नदी के बारे में ये बता दिया था, गोमती नदी। तो ये है गोमती नदी। और गोमती नदी कहाँ पे मिलती है? तो यूपी में। तो यूपी में गोमती नदी कहाँ पे मिलती है? तो गोमती नदी मिलती है यूपी में। तो बिहार से पहले आप जो है यूपी, तो बिहार से पहले कौन सी? यूपी। चलिए कलर चेंज करके समझते हैं। यूपी, यूपी को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये अब यहाँ से हो गई यूपी वाली रीजन, ये हो गई यूपी वाली रीजन, ठीक है, ये हो गई यूपी वाली रीजन। तो
अभी इससे पहले गोमती गंडक नदी से पहले अब ये आएगी एक नदी और दूसरी नदी और तीसरी नदी। पहली नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी। यूपी में टोटल 3 नदी थे ना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की। पहला रामगंगा, रामगंगा रिवर। दूसरा रामगंगा के बाद कौन सी नदी थी? तो रामगंगा के बाद थी अपनी गोमती। रामगंगा के बाद थी गोमती। फिर था घग्गर, फिर था घग्गर। ठीक है, गोमती घग्गर, रामगंगा गोमती घग्गर। जिसमें से जो हमने गोमती नदी के बारे में पढ़ लिया। गोमती नदी कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? तो ये हुई थी पीलीभीत से। कहाँ से? पीलीभीत से हुई थी ना। गोमती नदी पीलीभीत से हुई थी ओरिजिनेट, पीलीभीत से। तो इतनी चीज़ें हो गई क्लियर। अब यूपी से पहले आ जाता है अपना, यूपी से पहले आ जाता है अपना कौन सी? उत्तराखंड। तो इससे पहले अब ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये हो जाएगी उत्तराखंड की। व्हाट द हेल, ये हो जाएगी उत्तराखंड का, ये हो जाएगा उत्तराखंड का। ठीक, ये हो जाएगी उत्तराखंड की। तो अब इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। हमने अभी 3 नदियों के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। गोमती हमने ऊपर ही आपको बता दी थी। गोमती के बाद हमने पढ़ा था गंडक नदी, जिसे शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहा जाता है। शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गोमती नदी है ये यूपी में मिलती है। यूपी में, सॉरी, गंडक नदी, गंडक नदी हो गई गंडक नदी, नारायणी नदी या शालिग्राम नदी भी कहा जाता है, ये बिहार में मिलता है। और उसके बाद जो हमने कोसी नदी पढ़ी थी, कोसी बराज नेपाल से, हिमालय से ओरिजिनेट होती है, नेपाल होते हुए जो है बिहार आ जाती है। और ये सारे के सारे नदी किस में पानी अपना ड्रेन करती है? तो ये है अपनी गंगा, गंगा नदी में अपना पानी ड्रेन करती है। उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को इसके बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आगे एक नदी और पढ़ लेंगे। इसमें ही एक नदी और है अपनी अभी, सुबनसिरी नदी। कौन सी? सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी, इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है अप्रॉक्स 442 किलोमीटर के आसपास है। 442 से 518 के बीच में वेरी करते रहता है। तो हम 442 से 512 लिख लेंगे। अभी अगला नदी कौन सी है? तो सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी, कौन सी? सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी। ये थिक थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा पतला कर लेते, ठीक है। अब इसकी क्या मैंने बताया? लेंथ। तो लेंथ की बात करें तो 442, 442 से 518 किलोमीटर के आसपास इस तरह इसमें जो है ये वेरी करते रहता है। ठीक है, इसकी ये जो है ना, ये सुबनसिरी जो नदी है, सुबनसिरी जो नदी है, ये अपना जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो चाइना तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, उसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ा सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कहा गया है सुबनसिरी को। सुबनसिरी को क्या कहा गया? ब्रह्मपुत्रा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा गया है। सुबनसिरी नदी को ब्रह्मपुत्रा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा गया है। ठीक है, अब ये जो है ना ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। कैसा? पूर्व की दिशा में बहने वाला नदी है। और ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत। तिब्बत कहाँ है? चाइना में। ठीक है, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। कैसा? ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। और कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से ये उद्गम होता है इसका। तिब्बत, तिब्बत कहाँ है? चाइना में। तो तिब्बत से जो इसका उद्गम होता है और जो है पूर्व की दिशा की ओर बहता है। कहाँ पे? पूर्व की दिशा की ओर बहता है। तिब्बत से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बहती है। तिब्बत से तो इसका ओरिजिनेट हुआ, उद्गम हुआ, तिब्बत से बह लिया, तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में आएगी। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आ गई। अरुणाचल प्रदेश हो गया अपना बिहार का, वो सॉरी इंडिया का। अब अरुणाचल प्रदेश से ये असम में चली जाएगी। कहाँ पे? असम में चली जाएगी। और फाइनली जो है किसको किससे मिल जाएगी? तो फाइनली जो है ये ब्रह्मपुत्रा से मिल जाएगी। ब्रह्मपुत्रा,
ब्रह्मपुत्र नदी में अपना पानी ड्रेन कर लेगी। ठीक है, तिब्बत से ऑरिजिनेट हुआ, ये ओरिजिन पॉइंट तिब्बत से ऑरिजिन हुआ, ये ड्रेनेज, ये इसके ड्रेनेज। तो तिब्बत से ऑरिजिनेट हुआ, अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। असम में एक लोकेशन पड़ता है, मीट विथ ब्रह्मपुत्र, मीट विथ ब्रह्मपुत्र इन असम। असम में एक लोकेशन है लक्ष्मीपुर, लक्ष्मीपुर। कौन सी लोकेशन? असम में एक लोकेशन है लक्ष्मीपुर, यहाँ जा कर के मिलती है सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, तो अगर पूछे कि कहाँ जा कर के मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से जो ये सुबनसिरी नदी है, ये लक्ष्मीपुर में जा कर के मिलती है। कहाँ पे? तो लक्ष्मीपुर में जा कर के मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब ब्रह्मपुत्र नदी स्टार्ट करेंगे तब आपको चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही कि सुबनसिरी जो नदी है, इसकी लेंथ अप्रॉक्स 442 से 518 किलोमीटर के आसपास होती है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। ये पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदी है, जो तिब्बत से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में एक लोकेशन है लक्ष्मीपुर, वहाँ जा कर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल के जो है बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करते ही जमुना नदी के नाम से विख्यात होती है। तो ये थोड़ी जो है इसकी स्टोरी थी। ठीक है, अभी बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। इससे आगे अगर पढ़ेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी, और मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। इसके अगले क्लास में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो अभी सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है ना, तो कल जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। कल ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल हो जाएगी अपनी कितनी नदियाँ? हमने गंगा नदी पढ़ा दी आपको, यमुना नदी पढ़ा दी, सोन और टोन हो गया, गोमती हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, और महानंदा नदी भी हो गया आपका, और जो सुबनसिरी भी बता ही दी। कल हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ने के बाद, ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट करने के बाद जो हम चलेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार वाली नदियों पे चलेंगे। ठीक है, तो कल ब्रह्मपुत्र नदी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।